भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के अंतिम रूप लेने से पहले नीति आयोग के सुझाव की चर्चा इस समय जोरों पर है। दरअसल नीति आयोग ने भारत को अमेरिका द्वारा आयात की जाने वाली कृषि उत्पादों पर ऊंचे शुल्क को चुनिंदा रूप से कम करने की सलाह दी है। साथ ही नीति आयोग का सुझाव है कि जिन जिन क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति की कमी है वहां रणनीतिक रियायतें देने की दोहरी नीति अपनानी चाहिए। बता दें कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है नई अमेरिकी व्यापार व्यवस्था के तहत भारत अमेरिका कृषि व्यापार को बढ़ावा। नीति आयोग का सुझाव है कि भारत को पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गैर शुल्कीय सुरक्षा उपायों पर अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा अगर नीति आयोग के इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें सलाह दी गई है कि भारत को अपनी उच्च प्रदर्शन वाली कृषि निर्यात वस्तुएं जैसे कि मसाले, चावल, चाय, कॉफी और रबर, झींगा, मछली इत्यादि के लिए अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। नीति आयोग का यह भी कहना है कि भारत को अपनी कृषि क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि में संरचनात्मक सुधार करने चाहिए, जिसमें तकनीक को अपनाना, बाजार सुधार, निजी क्षेत्र की भागीदारी, लॉजिस्टिक्स में सुधार तथा प्रतिस्पर्धी वैल्यू चेन का विकास शामिल है। बता दें कि भारत अमेरिका को सालाना लगभग $5.75 बिलियन का कृषि निर्यात करता है, जहां इस निर्यात को शुल्क छूट या टैरिफ रेट कोटा के माध्यम से और बढ़ाए जा सकने की बात रिपोर्ट में कही गई है। आपको यह भी बता दें कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है और अमेरिका के पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का भारी ट्रेड सरप्लस है। ऐसे में इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत अमेरिका से सोयाबीन तेल के आयात में कुछ रियायतें देकर घरेलू उत्पादन को नुकसान पहुंचाए बिना मांग को पूरा कर सकता है और व्यापार घाटे को कम कर सकता है। बता दें कि नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाओं के आने का दौर लगातार जारी है।